बीपीएससी टीआरई के लिए जो रेगुलर प्रैक्टिस सेट मारते हैं उन्हीं का टीआरई 4 निकलने वाला है। जो लोग नहीं मारते हैं निश्चित तौर पर भूल जाइए कि आपको नौकरी लगने वाली है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट का कोई भी कल्याण नहीं होगा किसी का भी, चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, कितने भी पढ़ाई कर ले। बिना प्रैक्टिस सेट के आप टीआरई 4 नहीं निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी टीआरई आए आगे चल करके। चलिए शुरू करते हैं। मैं सभी के लिए मैं एक व्यवस्था किया हूँ कि मैं आपको एग्जाम के पहले 100 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराऊं। साथ साथ जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 के स्टूडेंट हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, उन लोग के लिए 4.5 में मैं ऑनलाइन जीडी का क्लास भी रखा हूँ, एनसीईआरटी का, है ना। इस जीडी में आप घर बैठे अपने जीडी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त जो होते हैं तैयारियां नहीं करते हैं, तो आप घर बैठे मेरे साथ आप ऑनलाइन जीडी कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल से अगर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फेस कानून संबंधित है। भाई फेस कानून किससे संबंधित है? फेस कानून जो हो जाएगा ना, काला धन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी यहाँ पे हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम जो हो जाएगा ये हो जाएगा तमिलनाडु का हिस्सा है। सी इज द राइट आंसर। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद कण्व वंश जो था वो भारत पर राज किया है। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। अगला है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो हो जाएगा राजनीतिक नीतियों पर। अगला है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने, सुनिएगा ध्यान से, काफी मजेदार प्रैक्टिस सेट है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? उत्तर यहाँ पे जो जाएगा कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो क्या थे? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के संस्थापक थे वो क्या थे? असैनिक सेवा से जुड़े हुए थे। ए.ओ. हुम नाम है उनका। अगला है नेक्स्ट है कि 1921 के मोपला विद्रोह जो शाखा थी, मोपला विद्रोह जो शाखा थी कहाँ का खिलाफ, कौन चीज का शाखा बना मोपला विद्रोह? तो ये हो जाएगा आपका खिलाफत आंदोलन से। ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया है फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है कि छत पर वर्षा जल का संचयन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है जो छत पर वर्षा जल का संचयन करता है? तो अभी तमिलनाडु सबसे आगे है। आपका उत्तर यहाँ पे बी पर चला जाएगा। आगे क्यों चलते हैं। सबसे ज्यादा जो है ना वर्षा जल का संचयन की बात मैं करता हूँ, तमिलनाडु काफी हिट चल रहा है अभी फिलहाल। चलिए अगला प्रश्न, एक सेकेंड में दोस्तों। प्लस प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने, और आज ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, आर्यंत प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट 15वां, आज ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अब नया प्रकाशन आप लोग के लिए मैं लेकर के आऊंगा जो एनसीईआरटी बेस होगा, जो आपके सिलेबस बेस होगा वही मैं कराऊंगा। ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो 81 का जो उत्तर हो जाएगा वो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। निम्न में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? तो जो फौज जो गठन हुआ वो पील आयोग से हुआ है। ठीक है। अगला है कि अफ्रीकी मूलभूत जनजाति पिग्मी किस देश नदी घाटी में आती है? तो पिग्मी जो जनजाति है वो कांगो बेसिन में आता है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? उत्तर आपका होगा कनाडा। ठीक है। सी डी इज द राइट आंसर। अगला है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सबसे उचित फसल आपका मूंगफली हो जाएगा। ये काफी हिट प्रश्न है दोस्तों, एनसीईआरटी का है, बार बार देता है शुष्क भूमि और मूंगफली। ये दोनों दोस्त है दोस्तों, आप इस प्रकार से याद करें कि शुष्क भूमि कभी भी आएगा मूंगफली मारेंगे। ठीक है। क्योंकि ये दोनों दोस्त की तरफ इसको रखना है हमेशा। मैं जीडी में भी कराया था दोस्तों, है ना, ये प्रश्न शुष्क भूमि मूंगफली वाला। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार की पर्वत श्रेणियां में पाई जाती है? बस सबसे ऊंची चोटियां जो पाया जाता है वह नवीन मोरदार पर्वत में आपको मिलेगा। ठीक है। आपका उत्तर यहाँ बी पर जाएगा। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? भाखड़ा नंगल बांध दोस्तों सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन की बात उत्तर प्रदेश आपका ए हो जाएगा। संविधान का किस अनुच्छेद में अवशिष्ट विधियां शक्तियां संसद में निहित है? जो भी शक्तियां है संसद में निहित है तो किस अनुच्छेद में है? 248 अनुच्छेद में है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा?
बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू साहब। तो इस ऑप्शन में इधर की ओर होगा, एक सेकेंड, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 90 का आपका उत्तर डी पर जाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है ये बताना है आप सभी को। तो यहाँ 91 का आपका उत्तर जाएगा, JNNP बराबर JNP माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट है कि CSO का विस्तार बताना है। सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं क्या? हाँ, स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन आपका हो जाएगा। इससे क्या होता है? जनगणना कराया जाता है दोस्तों CSO के द्वारा। ठीक है, आपका उत्तर 92 का डी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये आपका हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर आपको हो जाएगा गुजरात में, है ना। यहाँ गिर हो जाएगा कहाँ पे? गुजरात में। तो गिर आपका बी इज द राइट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से पारित किया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार का अंतर्गत आता है? तो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल है? बुद्ध धम्म संघ, यही ना है दोस्तों, उसमें धर्म नहीं आता है। तो 97 बुद्ध धर्म संघ। मध्यम मार्ग त्रिरत्न में दोस्तों ये नहीं आता है, मध्यम मार्ग नहीं आता है। नेक्स्ट है कि चौरी चौरा हिंसक जो घटना के कारण निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया था? तो इसमें हो जाएगा असहयोग आंदोलन, स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वंदे मातरम आंदोलन। ठीक है, चलो भाई आगे क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, फटाफट करते हैं क्लास को। ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? यहाँ पे प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट या 2 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और एक ऑनलाइन GD क्लास कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। ये व्यवस्था मैं कर दिया हूँ यूट्यूब में, मैं पहली बार ऐसा व्यवस्था किया हूँ जिससे कि दूर दराज के जो भी बच्चे हैं, कहीं नहीं पढ़ पाते हैं, जो ग्रुप डिस्कशन नहीं बना पाते, जो भी पटना में रह करके पढ़ाई करते हैं वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं अच्छे तरीका से ये ग्रुप बना करके, तो उनकी तैयारियां बेटर होती है। लेकिन जिनका जो ग्रुप डिस्कशन नहीं हो पाता उनकी तैयारियां अच्छी नहीं हो पाती है, इसलिए मैं ऑनलाइन सुविधा किया हूँ। मैं चैप्टर देता हूँ कि इतना चैप्टर आपको इस बुक से पढ़ना है, मैं पूछूंगा कल होकर के। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में मैं बताता हूँ कि कितना चैप्टर पढ़ना है। तो GD के क्लास 4:30 से चलता है और प्रत्येक रविवार को 4 बजे से चलता है। ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए थे? ध्यानचंद दोस्तों हॉकी से हो जाएगा, आपका उत्तर बी पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप बताना है, तो एशिया हो जाएगा। अगला है कि डेल्टा निर्माण होता है जब नदिया के मुहाने क्या हो? जब नदिया का जब मुहाना जो हो जाएगा ना, प्रवाह निर्बल हो, है ना, नदिया प्रवाह निर्बल हो तो डेल्टा का निर्माण होता है। यह आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये हो जाएगा नेपच्यून, बोले तो प्लूटो। नेक्स्ट है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई, ये हो जाएगा आपका उत्तर मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाला प्रथम महिला शासिका कौन है? तो उत्तर आपका हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है कि राज्यपाल, अगला प्रश्न है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति का करता है। ठीक है, चलो भाई आगे क्यों बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का प्रारंभ का श्रेय किसको प्राप्त है? गणपति उत्सव हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टिड्डागढ़ किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कागज उद्योग के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सती प्रथा कब निषेध हुआ? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का निषेध कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, और साथ साथ राजा राम मोहन राय ने उनका सहयोग किया था। ठीक है, चलो भाई आगे की ओर बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। तो आप सभी जितने भी दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, GD के क्लास के लिए अपने साथियों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उनकी भी तैयारियां बेटर हो। आप किसी का कल्याण चाहेंगे, निश्चित तौर पर आपका कल्याण जरूर होगा। गंगा नदी दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण बिहार में जो गंगा नदी फैला हुआ है ना, उसको हम मगध मैदान
गंगा, सोन, दोआब, अंग, मैदान सभी कहते हैं। ठीक है, आपका उत्तर एक ये सभी हो जाएगा। कोई साइकिल सवार मोड़ में घूमता है तो वो झुक जाता है ना। मोड़ान पर जब आप साइकिल चलाइएगा तो झुक करके घुमाइएगा, तो एक सेकेंड अंदर की ओर झुकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोशिका में राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों, राइबोसोम एक ऐसा कोशिका का पार्ट है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसी सरल लोलक की गति एक डैश उदाहरण है। उत्तर आपका हो जाएगा आवर्त गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि मछलियों के शरीर का कौन सा भाग जल में श्वसन में सहायता करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों गिल्स, उसको क्लोम भी कहते हैं। अगला है कि वाहन के कार्य न करने के परिणाम स्वरूप ऑटोमोबाइल इंजन में कार्बनिक पदार्थ का अपूर्ण दहन होता है जो उत्पन्न करता है। तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों, CO होता है अपूर्ण दहन से। नेक्स्ट है किसी गोलीय दर्पण का प्रवर्तक अवतल है तो इसे डैश दर्पण कहेंगे। इसको कहेंगे कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है धंसा हुआ है प्रवर्तक पृष्ठ तो अवतल कहेंगे। नेक्स्ट है कि एकीकृत सर्किट निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं। ये बना होता है सिलिकॉन का दोस्तों। अगला प्रश्न है लिथियम का परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार पूछा जाए लिथियम का, देखिए लिथियम का परमाणु संख्या थ्योरी होता है तो 3 दूना 6 1 7 7 के लगभग में जो भी होगा वो हो जाएगा। तो आपका उत्तर यहाँ पे बी पर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पीने के पानी के लिए उपयुक्त जल को क्या कहते हैं। पीने के पानी के उपयुक्त जल को कहते हैं वहनीय जल। ठीक है, वहनीय जल नहीं कहेंगे इसको, पीने के पानी युक्त जल को क्या कहेंगे? पेयजल, शुद्ध जल, जीवाणु जल। तो पीने के पानी के लिए उपयुक्त जल को वर्णीय जल कहते हैं। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ पे सेट के अनुसार दोस्तों इसका उत्तर बी बता रहा है, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूँगा पीने के पानी के उपयुक्त जल को क्या कहते हैं एक बार गूगल कर लीजिएगा इसका। ठीक है, क्योंकि इसका जो नाम है जो ना मुझे इस पर डाउट लग रहा है, तो आप सभी एक बार इसका गूगल कर लीजिएगा कि क्या कह रहा है इसका आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक की बात किया है तो ये हो जाएगा मोनेडा जगत में। आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि विटामिन के का कार्य है। विटामिन के का क्या कार्य है? तो विटामिन के का जो कार्य हो जाएगा वह रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऊर्जा का एक विशेष कार्य डैश है। क्या काम है ऊर्जा का? तो क्लोरोफिल को सक्रिय करना। ठीक है, अगला है बिहार में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ किया गया। तो बिहार में होम रूल लीग आपको पटना में स्थापना हुआ है। बिहार विभूति के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनका नाम बताना है। श्री कृष्ण सिंह बोलते हैं उसको, है ना, मुख्यमंत्री थे बिहार के प्रथम। बिहार का नियाग्रा किसे कहा जाता है? किस जलप्रपात को बिहार का नियाग्रा कहा जाता है? तो हो जाएगा काकोला जलप्रपात। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य आपका हो जाएगा राजगीर में मिलेगा। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है तो सोन नदी परियोजना। अगला है कि बिहार नगर पालिका अनुसूचना के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? उत्तर हो जाएगा 7 सीटें आरक्षित है। निम्न में कौन सी एक चित्रकला शैली में संस्थान समाज को लोक कथाओं और मिथकों, धार्मिक विश्वासों और नैतिक शिक्षा का विशेष प्रस्तुतिकरण होता है? यह हो जाएगा जादू पटिया शैली। आपका उत्तर बी पर जाएगा। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? तो ये विश्व का सबसे दूसरा बड़ा मेला है। प्रथम तो हो जाएगा सोनपुर का जो मेला है, दूसरा पुष्कर हो जाएगा राजस्थान में। निम्न में कौन सा भारत रत्न पुरस्कार से प्राप्त नहीं है? भारत रत्न पुरस्कार किसको नहीं मिला है? ये हो जाएगा मेजर ध्यानचंद को। जेट इंजन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? जेट इंजन की जो खोज करने वाले व्यक्ति हो जाएगा फ्रैंक विट्टल हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डैश लाख तक मुद्रा प्रदान करती है। तो डैश लाख तक यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 10 लाख तक मुद्रा प्रदान करती है। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिणी पूर्व एशिया कितने देशों को निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है? तो ये हो जाएगा आपका 7।
नेक्स्ट है, फटाफट करेंगे क्लास को, आज समाप्त करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं फास्ट हूं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। G15 की स्थापना कब हुई? G15 हो जाएगा 1989 ईस्वी में। वायरस द्वारा निम्नलिखित में कौन सी बीमारी होती है? तो वायरस से जो बीमारी होती है वो फ्लू हो जाएगा। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी नरसा कहाँ है? तो ये नरसा जो हो जाएगा वो हैदराबाद में हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? उत्तर हो जाएगा फिल्मों के क्षेत्र में मिलता है। चलिए लास्ट पेज है, और कहता है कि यू डैश शब्द किस खेल से संबंधित है? सॉरी, ड्यूस शब्द किस खेल से है? तो टेनिस से हो जाएगा। इग्लू होता है क्या? इग्लू दोस्तों होता है एस्किमो जनजाति के द्वारा गुंबदाकार बर्फीला मकान। पाब्लो पिकासो किस लिए प्रसिद्ध है? पाब्लो पिकासो हो जाएगा चित्रकार थे। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था? तो ये हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। अगला है कि डीओएस का अर्थ क्या होता है? डीओएस का अर्थ क्या होता है? डीओएस का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली। निम्नलिखित में से किस वर्ष काम के बदले अनाज की योजना शुरू किया गया? काम के बदले अनाज जो योजना शुरू हुआ है 1977 ईस्वी में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। अगला है कि 2 रुपए के नोट निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये हो जाएगा आरबीआई के द्वारा, ना, रिजर्व बैंक के द्वारा, जिसकी स्थापना 1935 में हुआ है। सूफी संतों ने किस संस्कृति समन्वय में योगदान किया? तो हो जाएगा जवाब है हिंदवी को बढ़ावा दे करके। और आज का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा रोम में है। ठीक है, रोम में। तो आज का ये टोटल जो सेशन हुआ वो समाप्त हुआ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि और जीडी की क्लास 4:30 में जरूर भाग लीजिएगा आप सभी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।